आज हम फेलियर को डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में फेलियर होता क्या है। फेलियर एक्चुअल में देखने जाएं तो स्टेप्स होते हैं। एक्चुअल में कोई फेल नहीं हो रहा, वो एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है और ये केवल एक पॉइंट है। ऐसा ही हर क्लास के टीचर्स को अपने अपने सब्जेक्ट में बताना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओ तो उस फेलियर को फेज कैसे करना है। लेकिन होता यह है कि ज़िंदगी में फ़ेल होना तो दूर की बात है, अगर कोई स्टूडेंट एक टेस्ट में भी फेल हो जाता है तो उसकी हालत ख़राब कर दी जाती है। मैं आज कोई भी बड़ा काम करने में इतना ज़्यादा नहीं डरता जितना ज़्यादा मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले डरता था, क्योंकि डर था फेल होने का। क्या हो अगर ये फेल होने का डर न हो और स्टूडेंट बहुत मज़े से स्टडी भी करें, उसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको पढ़ाई बोझ न लगे और एग्ज़ाम उसके लिए मैच हो। घर से लेकर स्कूल पर अपनी माइंड की कंडीशन ही ऐसी हो रखी है कि फ़ेल होना पाप होता है। फेल वर्ड को ही इतना बदनाम कर दिया गया है। जीनियस लोगों के लिए फेलियर्स नहीं होते, उनके लिए टेस्ट होते हैं, स्टेप होते हैं। कोई सिंपल मेहनती इंसान होगा, वो 10 बार मेहनत करके फेल होगा तो वो बोलेगा कि मैंने अब तक इतनी मेहनत की और कुछ नहीं मिला। वहीं जीनियस बोलेगा अब तक मैंने इतने टेस्ट कर लिए हैं, अब मुझे 11th टेस्ट करके देखना है कि और कौन से तरीके हैं जो काम नहीं करते। अगर 11th भी काम नहीं किया तो यानी मुझे एक और रास्ता पता चल जाएगा जो कि काम नहीं करता। फेलियर्स क्या होते हैं भूल ही जाओ कि ऐसा कोई वर्ड भी अपने लाइफ में सीखा है। क्यों? इससे क्या होगा? क्योंकि फेलियर्स बहुत बदनाम वर्ड है। फेल हो गया, अरे अब ये क्या करेगा, फेल वर्ड ही नेगेटिव सा लगता है। क्या हो अगर इसकी जगह रिप्लेस कर दो, फेलियर्स को रिप्लेस कर दो स्टेप से। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं ये कर रहा था और इसमें फेल हो गया। ये बोलने के बजाय ये बोलो कि मैं ये कर रहा था तो ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो अब मुझे पता चल गया कैसे होता है। यह आप लोगों में भी लगा सकते हो। जितने ज़्यादा लोग आपको किसी न किसी तरीके से यूज करेंगे, उतना ही धीरे धीरे आपके दिमाग में डाटा स्टोर होता जाएगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं। जितना डाटा से भरा दिमाग होगा वो उतनी ही एक्यूरेसी से काम करेगा। आपके पास डाटा है लोगों का कि लोग कैसे होते हैं। जो डाटा कैसे आया, वो आया बार बार लोगों को फेज करने से। फेलियर्स आए तो उसको क्या समझा कि आप हर बार एक और स्टेप आगे बढ़ रहे थे, न कि फेल हो रहे थे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही रिलेटेबल है। आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि जैसा आपने सोचा वैसा हो, जितनी आपने कमाई सोची है उतनी ही हो। इससे किसी इंसान को समझा कि ये मेरे ऐसे काम आएगा और वो सच में काम आया। जिस टाइम के बारे में आपने सोचा वही टाइम आए, क्योंकि इन सब चीज़ों के होने के पीछे बहुत फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। ये नहीं तो ये रह जाएगा, सब सही करो तो छोटी सी चीज़ रह जाती है, क्योंकि हर जगह नज़र रखना मुश्किल होता है, हर चीज़ पर पकड़ रखना मुश्किल होता है। बिजनेस में यही होता है, कई बार वो चीज़ भी करनी होती है जो कि आपका काम नहीं है, लेकिन हर चीज़ लेकर चलनी होती है और ये बार बार गलत चीज़ें करने से ही आएगा, जिससे आप फेल नहीं हो रहे हो बल्कि आपको स्टेप पता चल रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए फ़ोटोग्राफर का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपने कैमरा हाथ में लिया और आपको कुछ भी नहीं पता, आपने ज़िंदगी में पहली बार कैमरा हाथ में लिया तो पहले तो आपको क्लिक बटन भी नहीं पता होगा। आपको पता करोगे, फिर आप क्लिक करोगे, आप देखोगे कि अंधेरा आ रहा है, एयर लेंस पर से ढक्कन तो हटाया ही नहीं, वो हटाओगे तो अब आप लेंस से ढक्कन हर बार हटाओगे और क्लिक बटन फिर से नहीं भूलोगे। फिर क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि फ़ोटो ब्लर आई है, आपने फोकस सही से किया ही नहीं। आपको पता चला कि इसमें फोकस करना होता है। अब आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी। फिर आपको लगेगा कि मुझे फ़ोटो लेना तो आ गया, वीडियो लेनी क्या बड़ी बात है। आपने वीडियो ली, अब ये बिजनेस से जोड़ते जाना, तो फ़ोटो क्लिक करनी आ गई, आपने वीडियो ली लेकिन वीडियो हिलने लगी। अब आपको ये पता लगा कि वीडियो लेने के लिए कैमरा हिले नहीं, उसके लिए हमें ट्राइपॉड या फिर स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, जो कि हम बिजनेस में भी करते हैं। अगर ये आ गया तो सब आ गया, बल्कि हम किसी काम को करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे इसमें तो ये भी है। जो करते हैं वो इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हर बार एक एक्शन के बाद इतने सारे एक्शन लेने के ऑप्शन खुल जाते हैं कि वो ऑप्शंस तभी खुलेंगे जब आप पहला एक्शन लोगे, और पहले एक्शन के बिना आप अगले ऑप्शन पता नहीं कर सकते। यानी कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, आपको पता ही नहीं है कि अब क्या होने वाला है। तो माइंड सेट में ये बैठा लो कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। हाँ, सोचा हुआ ज़रूर है लेकिन यही करना है, लेकिन हो कुछ और भी सकता है।
लेकिन जो कुछ और होगा उसके लिए मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मुझे फैक्टर्स पता चलते जा रहे हैं, मुझे रास्ते पता चलते जा रहे हैं, मैं और स्टेप्स आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फेल तो तब होऊंगा जब मैं ये मान लूँगा कि मुझे कोई और स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फेलियर के ऊपर एक फेमस कोट है, जब भी पीछे हटने का मन करे या फिर फेलियर्स को देखकर हारने का मन करे तो ये सोचो कि अगर यहाँ तक आकर रुकना ही था तो शुरू क्यों किया था। शुरू करने की वजह को याद करो। दूसरा कोट, बीच में कोई भी काम छोड़ने से पहले आपको फिर से उतना ही चलकर बैक जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अगर आप आगे ही चले जाओ तो मंजिल मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए थैंक यू।